सर, यह जो शक्ति सम्मान कार्यक्रम हुआ मध्य प्रदेश पुलिस और भोपाल पुलिस कमिश्नर और उदय संस्था की संयुक्त पहल थी, इसको लेकर आपके क्या विचार? उदय संस्था का अभिनंदन। बेसिकली सामुदायिक पुलिसिंग आज के समय की बहुत बड़ी आवश्यकता है, विशेष रूप से उन जरूरतमंद लोगों के लिए जहां तक पुलिस की अप्रोच नहीं हो पाती या फिर जो लोग अपने अधिकार के प्रति जागरूक और संवेदनशील नहीं होने के कारण संबंधित एजेंसियों या पुलिस थाने तक नहीं पहुंच पाते, उनके बीच में उदय संस्था शक्ति समिति की बहनें पहुंचकर उनकी जो घरेलू हिंसा से प्रताड़ित महिलाओं की समस्या होती है उनका मौके पर ही समाधान करते हैं और इसके कारण से जो है क्राइम में भी कमी आई है। मैं समझता हूं भोपाल जिले में उदय संस्था और शक्ति समिति की बहनें बहुत ही अच्छा काम कर रही है, जिसके कारण क्राइम में भी कमी आई है और आने वाले समय में मुझे लगता है इसमें और कमी आएगी। मैं एक बार फिर संस्था की बहनों को बधाई देता हूँ, उदय संस्था का अभिनंदन करता हूँ। थैंक यू। आज 2 साल से अधिक हो गया सृजन कार्यक्रम के पूर्ण होने पर, और साथ में शक्ति समिति के जो एक तरह से पुनरुत्थान का जो कार्यक्रम स्टार्ट किया था, क्योंकि 2016-17 में जब ऊर्जा हेल्प डेस्क की अवधारणा हुई थी भोपाल ज़िले में, और उसके बाद 2018 के बाद से ऊर्जा हेल्प डेस्क के साथ साथ शक्ति समितियों को हर थाने में केंद्रित किया गया था। वो एक सिटीजन्स की वेलफेयर कमेटी थी जो महिलाओं पे केंद्रित थी, और ये महिलाओं को घरेलू हिंसा से रोकने के लिए महिलाओं का ही वॉलंटियर ग्रुप हर बस्ती में बनेगा, और ये बस्ती के जो महिला सदस्य हैं वो थाने से जुड़े रहेंगे ऊर्जा हेल्प डेस्क के माध्यम से। ये अवधारणा है, और इसके अंतर्गत जब हमने देखा भोपाल ज़िले में कि उदय ऑलरेडी इस तरह की एक योजना न्याय चौपाल के माध्यम से कर रहा है, तो उसको आगे बढ़ाने के लिए हमने प्रयास किया कि जो उदय का जो ये प्रयास है न्याय चौपाल का, वो शक्ति समिति के साथ जुड़ जाए, और हर थाने में जैसे शक्ति समिति की कम्युनिटी ग्रुप महिलाओं का होना चाहिए, वो न्याय चौपाल उस अवधारणा को पूरा करता है। तो इसलिए फिर उदय यहाँ पे 8 थानों पे काम कर रहा है, और इन 8 थानों पर शक्ति समिति के जो सदस्य हैं उनको उदय संस्था ने अपने जो पूर्व के कार्यक्रम थे न्याय चौपाल, उससे बहुत प्रभावी रूप से जोड़ दिया। उदय के जो ग्रास रूट लेवल वर्कर्स हैं, हर बस्ती में 1 या 2 वर्कर हैं जो बस्ती के सदस्यों को जोड़ के रखते हैं, और उन्होंने इतना अच्छा एक सोशल कैपिटल जिसे हम बोलेंगे वो डेवलप किया है। और जब शक्ति समिति न्याय चौपाल प्रभावी हुआ, तो इसके साथ साथ हम यूथ ग्रुप जो है बालिकाओं और बालकों का, जिसे हम सृजन कहते हैं, उसका भी प्रादुर्भाव हो पाया। आज हमें खुशी है कि अपराध बहुत बड़ी मात्रा में कम हुए, और महिलाओं के संबंधी अपराध बहुत बड़ी मात्रा में कम हुए। उदय ने ही एक शोध किया जो थर्ड पार्टी इवैल्यूएशन है, जिसमें ये सामने आया है कि पुलिस से जो समुदाय का जुड़ाव बढ़ा है, महिलाओं का जुड़ाव बढ़ा है, और पुलिस पे जो एक्सेस टू जस्टिस है, न्याय सुलभता है, वो प्रभावी हुई है, जिससे महिलाओं की सुनवाई बेहतर हुई है। घरेलू हिंसा पर पुलिस ने तुरंत रिएक्ट करना शुरू किया, जिससे अपराधों में कमी आई है। दोषी जो लोग हैं जो घरेलू हिंसा करते हैं, उनको समझाइश भी दी गई और दंडित भी किया गया, और ये दोनों ही तभी संभव हो पाए जब उदय के सामाजिक कार्यकर्ताओं ने शक्ति समिति के सदस्यों के साथ मिलकर बस्ती बस्ती इसका प्रचार प्रसार किया कि घरेलू हिंसा गलत है और पुलिस इस पे सख्त है, और अगर पुलिस से झिझकिए मत, पुलिस के पास जाइए, रिपोर्ट करिए या पुलिस से मदद लीजिए। और इसमें ये जो कम्युनिटी ग्रुप्स हैं ये बहुत अच्छा योगदान दे रहे हैं। आज 27 महीने के इस कार्यकाल को 8 थानों के लगभग 250 कर्मचारियों ने और लगभग 40-50 पुलिसकर्मियों ने यहाँ आकर के इसको एक साथ एक उत्सव के रूप में मनाया है अपनी अचीवमेंट को। बहुत सारे युगल दंपत्ति आए, महिलाएं आई, जिन्होंने बताया कि वो लोग किस तरह से घरेलू हिंसा से बाहर निकले और किस तरह से खुशहाल जीवन जी रहे हैं, और किस तरह से अब वे अपने जीवन को अन्य लोगों के लिए डिवोट कर रहे हैं। जहाँ पे घरेलू हिंसा हो रही है तो उसको रोकने के लिए लग गए हैं, तो कम्युनिटी वॉलंटियर्स बन गए हैं। तो ये एक चेन रिएक्शन है, जिसे हम चेन रिएक्शन कहते हैं, कि एक काम से दूसरा काम संभव हो जाए।
तो इस एक काम से दूसरा काम संभव हुआ है और ये एक व्यापक मूवमेंट के रूप में, एक अभियान के रूप में वॉलंटियर्स के द्वारा किया जा रहा है। हमें खुशी है और बधाई देना चाहूँगा उदय संस्था को कि उन्होंने इस कार्य को फलीभूत किया है। उन महिलाओं को, शक्ति समिति की महिलाओं को, कम्युनिटी वॉलंटियर्स को, न्याय चौपाल के वॉलंटियर्स को कि आप लोगों ने ये कर दिखाया, जो बहुत मुश्किल काम था, पर आज एक मिसाल कायम हुई है और इससे प्रभावित होकर उदय ने पुलिस के सहयोग से खंडवा में, झाबुआ में और इंदौर में ये कार्य को आगे बढ़ाया है। तो हमें पूरी आशा है कि जो सामुदायिक पुलिसिंग के अंतर्गत महिला केंद्रित सामुदायिक पुलिसिंग है और यूथ और गर्ल्स केंद्रित सामुदायिक पुलिसिंग है, वो प्रभावी हो रही है, जिससे सामाजिक अपराधों में कमी आ रही है, जेंडर बेस्ड वायलेंस में, लैंगिक अपराधों में कमी आ रही है और एक बेहतर सामाजिक वातावरण निर्मित हो रहा है। परंतु इसको आगे बढ़ाए रखना बहुत ज़रूरी है और पुलिस का सामुदायिक व्यवस्थाओं के साथ जो सहयोग है और उदय जैसी सामाजिक संस्थाओं के साथ जो सहयोग है, वो यदि आपस में एक दूसरे के साथ परस्पर संबंध बना रहेगा और परस्पर विश्वास बना रहेगा तो जनसेवा में और बेहतर कार्य होगा और मुझे पूरा विश्वास है कि वो ये कार्य निरंतर जारी रहेगा। धन्यवाद। महिलाएं हमारे पास आती हैं और अपनी समस्याएं लेकर ही आती हैं। अगर उन्हें ये लगता है कि वो किसी थाने में नहीं जा सकती हैं, वो उनके लिए इजी टास्क नहीं है किसी अन्य थाने में जाना, सबसे पहले तो वो कंफर्टेबल फील करते हैं एक महिला थाने में आके महिला अधिकारी से अपनी बात रखना। दूसरा, अगर किसी संस्था के माध्यम से आती तो ये तो और ही अच्छी बात है कि उनके मन का डर जो है वो ख़त्म हो रहा है। ठीक है, झिझक उनकी ख़त्म हो रही है और आप एक माध्यम बनते हैं जो पुलिस और उनके बीच के डर को ख़त्म करता है। ठीक है, तो ये एक बहुत अच्छा पहल है आपका और ऐसा मैं ये समझती हूँ कि हर महिला को कभी भी किसी भी चीज़ की ज़रूरत पड़ सकती है, तो हमें उनको बोल्ड बनाने के लिए बहुत ज़रूरी है। किसी भी उनके अधिकारों को बताओ, उनको जागरूक बनाओ और उनके डर को ख़त्म करो, तब जाके वो समझ पाएंगे कि उन्हें कहाँ किस तरीके से कानून का लाभ लेना है। ठीक, थैंक यू मैम। उदय जो कार्यक्रम करा रहा है वो बहुत अच्छा कार्यक्रम है और हम अपने डिपार्टमेंट में ये महसूस करते हैं कि बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो कि हम एज ए पुलिस पर्सन हम उसको सॉल्व नहीं कर सकते, जो कि समाज के लोग उसको ज़्यादा अच्छी तरह सॉल्व कर सकते हैं। तो इस तरह की अगर संस्थाएं आगे आती हैं और छोटी छोटी समस्याएं जो घरेलू हिंसा से संबंधित हैं, परिवार के बिखरने से संबंधित हैं, उनको बहुत अच्छी तरह से वो उनका हल निकल सकता है और परिवारों को टूटने से बचाया जा सकता है। जहाँ तक बात ये है कि बहुत सारी महिलाएं हैं जो कि घरेलू हिंसा की रिपोर्ट नहीं करती हैं, बाहर नहीं आना चाहती हैं, अपने परिवार वालों का, समाज का या आर्थिक कारण जो रहते हैं जिनके कारण वो बाहर आके रिपोर्ट नहीं करना चाहती हैं, उनके लिए भी ये संस्थाएं जो है वो एक बहुत अच्छा माध्यम हो सकती हैं उनको उन प्रताड़ना से बचाने के लिए। तो इस तरह की संस्थाओं का काम जो है बहुत अच्छा और समाज में एक अनुकरणीय होता है, क्योंकि जो काम पुलिस नहीं कर पा रही है या पुलिस लोगों तक बहुत अच्छी तरह नहीं पहुंच पा रही है, वो सब काम वो करने के लिए करती हैं। तो इस तरह का कोलैबोरेशन जो है वो हमेशा अच्छा ही रहता है।